उससे कहिए मयूरी आई है। अच्छा, आप अंदर आइए ना, आइए। चलो। हाँ बसंती, कोई मयूरी जी आई है। क्या? मयूरी? हाँ। मयूरी आई है? पकड़ो जरा इसे, मैं अभी आई। बसंती, मयूरी, ये कैसे हुआ? कब हुआ? तुमने मुझे बताया नहीं। अरे पगली, मैं तुझे रुलाने थोड़ी ही आई थी, मैं तो अपने आंसू पुछवाने आई थी और तू खुद रोने लगी। नहीं, सचमुच भगवान बहुत निर्दयी है। जीजा जी, मेहरबानी करके मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दीजिए। नौकरी? तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? तू हमारे साथ ही रह। हाँ, आप हमारे साथ यहीं रहिए ना। अरे पगली, तुझे इस घर पर पूरा अधिकार है। मैं जो घर छोड़कर आई हूँ उस पर भी तो मेरा पूरा अधिकार था। अगर मुझे किसी के साथ ही रहना होता तो मैं डैडी मम्मी के साथ न रह लेती। मैं खुद अपने सहारे जीना चाहती हूँ, अपने सहारे जीना चाहती हूँ। आई अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें उसी कंपनी में काम दिलाने की कोशिश करूंगा जहां मैं काम करता हूँ। थैंक यू। गोविंद दादा, ओ गोविंद दादा। अरे बिटिया, अरे आ गई बिटिया, बैठो बैठो। लाओ। हम तुम्हारे वास्ते चाय लाते हैं। अरे अरे, चाय बाद में, पहले तुम इधर आओ। बोलो बिटिया, क्या बात है? ये लो, मेरी पहली तनख्वाह। अरे अरे वाह वाह वाह, हमारी बिटिया की कमाई की पहली तनख्वाह। जीते रहो बिटिया, खुश रहो। आज आज हम खीर पूरी बनाएंगे, बादाम पिस्ता डाल के हलवा बनाएंगे। बड़ी खीर पूरी की तैयारी हो रही है दादा, क्या बात है? अरे हमारी बिटिया को ही देखो, आज पहली तनख्वाह मिली है। अच्छा, मुबारक हो मयूरी। थैंक्स। अरे गोविंद दादा, बसंती आई है, इसे चाय वाय तो पिलाओ। अरे हाँ, मब्बई गर्मा गर्म चाय अपनी बसंती बिटिया को पिलाते हैं। और हाँ देखो, उसके बाद तुम तरी दोनों बाहर घूम फिर आना, इतने में हम सब तैयार रखेंगे। और बिटिया देखो, तुम खाना भी इधर ही खाना। अच्छा गोविंद दादा। मयूरी, कहाँ खो गई? बसंती, मैं नाचना चाहती हूँ। नाचना चाहती है तू? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 24 घंटे नाच के बारे में सोचती रहती है। मुझे पता है ये आसान नहीं है, लेकिन जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरे लिए नाचना नामुमकिन है, उस दिन मेरे लिए जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालात से समझौता कर ले मयूरी, वरना घुट घुट के मर जाएगी, समझी? तू नहीं जानती बसंती कि नृत्य की वजह से मेरे जीवन में कितने तूफान आए हैं। हालात ने आज मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे ही मैं मर गई तो ये बुज़दिली की मौत होगी, और ऐसे ही जीती रही तो ये बुज़दिली की जिंदगी होगी। बसंती, मैं नाचना चाहती हूँ बसंती, मैं नाचना चाहती हूँ। अरे ये क्यों मयूरी, तुम तो बच्चों की तरह रोने लगी। नहीं, चुप हो जा मयूरी। रोती नहीं है मयूरी, चलो। नहीं, चलो हंसो। आओ आओ ऊपर आओ, आओ कोशिश करो। हाँ आओ आओ ऊपर। हाँ
कोशिश करो। आओ आजा, आओ आजा, आजा। फिर से कोशिश करो। आजा। बसंती, उस बच्ची को देख। आजा, 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 जीत गया। देखा बसंती, उस बच्चे में भी बहाव के खिलाफ तैरने की लगन है, तो मैं क्यों हिम्मत हारूं? वो कितनी बार फिसल फिसल कर गिरा, फिर भी हिम्मत नहीं हारा। कितनी बहादुरी से ऊपर चढ़ गया। चल बसंती, उसे मिलते हैं। चलो। बेटा, शाबाश बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा, जब तुम नीचे फिसलते थे तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं। अगर डरेगा तो जिंदगी में ऊपर कैसे जाएगा? मैंने अपने बेटे को डरना सिखाया ही नहीं। आप चाहे तो ये ऊपर से भी कूद सकता है। ऊपर? यही क्यों, मैं भी कूद के दिखा सकता हूँ। आइए देखिए। आप यहाँ से कूद सकती हैं। मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं क्या मिस्टर? आपको इसकी बैसाखियां नहीं दिखाई देती? बैसाखियां देखने के बाद ही तो सवाल किया। आप कहें तो फिर से कूद के दिखला दूं? कूद के आप कौन सा तीर मार लेंगे? आपके तो दोनों पैर सलामत हैं। जी नहीं, मेरा एक ही पैर है। ये देखिए। ये क्या है? इसे जयपुर पैर कहते हैं। ये मेडिकल साइंस का कमाल है। आप चाहें तो ये बैसाखियां फेंक सकती हैं। इसके लिए मैं आपको जयपुर में एक पता दे सकता हूँ। मुझे फौरन दीजिए प्लीज। डॉक्टर सेठी दुनिया भर में मशहूर हैं। अपाहिजों के लिए जयपुर पैर उन्हीं की देन है। लकली पांव के लिए लोग दुनिया भर से उनके पास आते हैं। उस अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर कासलीवाल के नाम मैंने ये खत लिखा है, ये उन्हें दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। यू आर वेलकम। डॉक्टर साहब, ये सब काम के लिए खर्चा कितना आ जाएगा? जयपुर पैर और अस्पताल का कोई खर्चा नहीं, फिर भी आने जाने रहने वगैरह। देखा आप लोगों ने, पहली तनख्वाह मिलने पर इतना मोटिवेट किया, इतना खुश हुआ कि सामने वाला निराश। अच्छा, इतना दिन बाद एक चेक बना है खाली 400 रुपए। बेकार, तुम्हें जेब धिक्कार। मतलब क्या था, लीडर किसी तरीके से मेहनत करके चेक बनाया, उसको हमें उत्साह देने के बाद हमने उसको दबा दिया, डिमोटिवेट कर दिया। वो तो आया था प्रोत्साहन लेने के लिए, हमने उसको क्या कर दिया, हतोत्साहित कर दिया, उसको नेगेटिव कर दिया। अब अगर हम उसका उत्साह, ग्रेट ग्रेट सर ग्रेट, मजा आ गया, आपने 400 का चेक बनाया ना, अगले हफ्ते में 800 का चेक बनना चाहिए। बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उत्साह होगा कि नहीं आएगा उसके अंदर? दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? और हम लोग जो लीडर लेवल पे हैं उल्टा उसका कर देते हैं। कम बिजनेस आने पे खूब डांटते हैं, जबकि डांटना नहीं चाहिए, उत्साह वर्धन करना चाहिए। कमी कहाँ है उसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि जब तक कमी में सुधार नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। बसंती से, अपने बचपन के मित्र से मिलने गई। बसंती की सालात में थी, बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने सुना कि बसंती आई है, बच्चे को उठाया, पति देव को फेंका और तुरंत मिलने के लिए दौड़ पड़ी। मतलब अगर आपके एरिया में आपका अपलाइन आता है और वो गलती से फोन करता है कि सर मैं आ गया हूँ, जिस भी हालात में आप हो, आपका ये फर्ज बनता है सर बस 5 मिनट वेट करिए, 10 मिनट वेट करिए, या अगर जल्दी संभव हो तो जल्दी पहुंचिए। आपको पहुंचना जरूरी है उसका स्वागत करने के लिए, क्योंकि अगर आपको फोन किया है, आपके एरिया में है, तो कुछ तो उसके अंदर आपके प्रति इच्छा रही होगी, कुछ आपको देना चाहता है, मिलना चाहता है, तभी आपको फोन किया, नहीं तो फोन नहीं करता। लेकिन ऐसा संबंध हम आप लोग क्रिएट करके रखते हैं कि बातें करना पसंद नहीं करते हैं। 3-3, 4-4 दिन, 1-1 हफ्ता हो जाता है, बातें नहीं होता है, दौड़ के मिलने का तो बतिए छोड़ दीजिए। अगर ऐसा संबंध
अपलाइन और बिजनेस पार्टनर का डाउनलाइन का बन के रहेगा, बिजनेस होगा? हेलो, बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि हमारा आपका जो कम्युनिकेशन गैपिंग है, जो बात करने का सिस्टम है, वो जब पूरा नहीं होगा, वो गैपिंग मिटेगी नहीं, बिजनेस बराबर जाएगा नहीं, तो इनकम नहीं आएगा। संभव ही नहीं है कि इनकम आए। तो हमें उस कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, सही तरीके से सिस्टम में रहना पड़ेगा, और फोन करने पर हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो जो अगला लेवल हमारा तैयार है, जल्दी मिलने वाला है, वो धीरे धीरे लेट होता चला जाएगा, हमको आपको जल्दी मिलेगा नहीं। पता चला कि 5 आईडी बाकी है और अगले महीने में हम सुपरस्टार बनने वाले हैं, हम डायरेक्टर बनने वाले हैं, और 6 महीने से रगड़ रहे हैं, हमारा लेवल भी नहीं भाग रहा। क्यों नहीं भाग रहा है? मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। उस कमी को हमें ढूंढते हुए, उस दिक्कत को निकालते हुए, हमें अपने प्रेम को अपने काम के साथ जोड़ते हुए स्पीड बढ़ा देनी है और प्लान की संख्या बढ़ा देनी है, तब जाके हमारा अचीवमेंट बढ़ेगा, और जब जब अचीवमेंट बढ़ेगा तब तब काम आपका ग्रोथ लेगा और आगे तरक्की आप करोगे। मोटिवेट करने के लिए एक लेडी जिसके दोनों पैर कटे हुए हैं, एक बच्चे को देख करके जो ऊपर चढ़ता है फिसलता है, ऊपर चढ़ता फिसलता है, उसको देख करके वो मोटिवेट हो गई। और यहाँ दिन रात सारे लीडर मोटिवेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को मोटिवेशन आता ही नहीं है। पता नहीं बर्फ के पानी से लोग नहा के आते हैं कि ये अपलाइन लोग नहला देते हैं, इनके अंदर गर्मी और जोश पैदा होता ही नहीं। रगड़ते रहो। जब तक आपके शरीर के अंदर गर्मी नहीं आएगी, जोश नहीं आएगा, जुनून नहीं होगा, तब तक कोई काम होता नहीं है। सेल्स का काम कैसा है? उत्साह का काम है। सेल्स का काम उत्साह का है, उत्साह का लेन देन होता है, तभी जाके आपका सेल्स होता है। अगर किसी के पास आप जाओ और रोता हुआ चेहरा बना लो, क्या होगा? सेल होगा? सेल्स क्लोज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उत्साह ही नहीं है। वो आपके प्रोडक्ट को देख करके नहीं खरीदता है, वो आपको देख करके खरीदता है, आपके क्वालिटी को देख करके खरीदता है, आपके बातों को देख करके खरीदता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख करके खरीदता है। वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो बिजनेस प्लान को नहीं जानता है, वो कंपनी को नहीं जानता है, वो आपको जानता है, सिर्फ आपको जानता है। वो उत्साह आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं रोते हुए जाओगे, मरने की खबर लेकर के आओगे। तो उत्साह है आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप जेंट्स हैं, उम्र कुछ भी हो, 60 साल हो या 15 साल हो, सुबह आईने के सामने खड़ा हो जाना, एकदम मस्त दूल्हे की तरह सज जाना, जहां भी थोड़ा बहुत हो लगा लेना, मेंटेन कर लेना। फिल्म में निकलने के बाद लगना चाहिए अरे चाचा तो लौंडा लागत हो। लोगों को बोलना चाहिए, एकदम मस्त स्मार्ट लगना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को बदलना चालू किए, उसी दिन से आपका बिजनेस चलना चालू किया। और जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक आपका बिजनेस चलेगा नहीं। आप लोगों को भी एकदम मस्त सज संवर के दुल्हन की तरह तैयार हो जाना है, और तैयार होके मस्त फिल्म में निकलना है। देखो सेल्स कैसे नहीं क्लोज होता है भाई। अच्छा खाना, अच्छा पहनना किसी की बपौती है? अच्छाई है कि बुराई है? अच्छाई है ना? तो मस्त सज संवर के निकलो, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जलन तभी लोगों को होगा। अभी तक आप जैसे तैसे घूम रहे थे, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन जिस दिन आप टाई बेल्ट सूट में आए, बढ़िया बैग टांगे, उसी दिन से पूछना लोगों का चालू हो गया कि आप करते क्या हो। अभी तक ऐसे जैसे तैसे घूमते थे, बहुत डेट पेंट होके घूम रहे हो। कहीं नौकरी लग गई है क्या? कहीं जॉब लग गया है क्या? कोई बिजनेस कर रहे हो क्या? कहीं दुकान खोले हो क्या? हमको यही तो चाहिए कि लोग पूछे, क्योंकि
क्योंकि जब लोग पूछेंगे तभी तो हम बताएंगे, और लोग पूछेंगे ही नहीं तो हम बताएंगे क्या। तो हमको आपको उनको पूछने का मौका देने के लिए हमको आपको रेडी होना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, एकदम मस्त सज संवर के घर से बाहर निकलना पड़ेगा। काम बढ़िया होगा और बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया तरीके से रहना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके ऊपर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है और ये हमको करना जरूरी है। जितना बढ़िया करेंगे उतना बढ़िया आप रहेंगे। अगर आईना के सामने खड़े आप होंगे, आईना आपको बोल रहा कि मस्त आज तो आप लग रहे हो, उस दिन आप लग रहे हो। अगर आईना आपको जवाब दे रहा है तो आप समझ लो कि आप फिरने के लायक नहीं हो। पता चला आईने के सामने अगर शर्ट दिखा तो 3 दिन का है कि 4 दिन का है, मोटी काली पुती हुई है, तो देखेगा आप किसी को बोलोगे मैं आपको कामयाब कर सकता हूँ, जीवन बदल सकता हूँ, वो कहेगा ये बुसटिए नहीं अपन बदल पाओ थे, जीवन हमारा का बदले। सही कह रहे गलत कह रहे? तो सर अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमको आपको चेंज होना पड़ेगा। जब हम चेंज होंगे तभी कुछ हो सकता है, और अगर चेंज नहीं होंगे तो नहीं हो सकता है। और आप जान लीजिए अगर आपको आगे बढ़ना है, एक अप्लाई नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, मतलब मयूरी को शुरू से ही रिजेक्शन मिलते चला रहा है, लेकिन उसके कामयाबी में बाधा मिलने के बावजूद भी उसको रास्ते मिले कि नहीं मिल रहे, उसको मंजिल तक जाने के लिए रास्ते मिल रहे हैं, लोग मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं। सर आपका भी अगर मंजिल तय है, आपको यूनिवर्सल जनहित में बनना है, यहाँ अगर इटवा में नहीं मिले तो डुमरियागंज में मिलेंगे, डुमरियागंज में नहीं मिले बासी में मिलेंगे, बासी में नहीं मिले नवगढ़ में मिलेंगे, नवगढ़ में नहीं मिले अदर जिले में मिलेंगे। लेकिन अगर आप करने के लिए तैयार हो तो जरूर, अगर जनहित में ऊपर वाला आपको भेजा है तो किसी न किसी को आपके लिए बना कर भी भेजा होगा जो आपको डायमंड लेवल तक ले जाएगा, कोई नहीं ले सकता है। तो हमको आपको रास्ते नहीं तलाशते हैं, लोगों को तलाशते हैं जो अपने जैसा नीडी हो, जिसको जीवन बदलना हो, जिसको जीवन में तरक्की करना हो। नहीं तो पता क्या चलता है, बरसात का मौसम है, 4 व्हीलर में आप बैठे हैं और रास्ते से निकल रहे हैं, रोड में गड्ढा आया और टायर आपके 4 व्हीलर का पड़ा, छीटा गया बाइक वाले के ऊपर। अब बाइक वाला करता क्या है, इसमें बाइक वाले काफी लोग होंगे, बुराई नहीं कर रहा हूँ, न बेइज्जती कर रहा हूँ। बाइक वाला दिल से बताइएगा 4 व्हीलर वाले को क्या कहता है। हेलो मैडम जी, अगर स्कूटी पे छींटा पड़ी या साइड से आप जा रहे हो, 4 व्हीलर वाला छींटा मारा तो कितना बढ़िया से बात निकलता है, निकलता कि नहीं निकलता है। लेकिन उस आशीर्वाद के बदले अगर हम ये कहें या ऊपर वाले अगर इसने हमको एक बार छींटा मारा है, अगले साल आने वाला है, हमको भी 4 व्हीलर देना, हम इसको 4 बार छींटा मारेंगे लेकिन गाली नहीं देंगे। अगर दे रहे तो आज के बाद मत देना, अगर गाली दे रहे हैं ऐसी परिस्थिति में तो आज के बाद मत देना, क्योंकि जैसे ही आपने गाली दिया उस 4 व्हीलर वाले को, उस गाड़ी वाले को, तो आप गाली उस गाड़ी वाले को नहीं दे रहे, उस गाड़ी को दे रहे हैं। ऊपर वाला ये कहता है कि ये 4 व्हीलर देख करके गाली दे रहा है, इसको 4 व्हीलर नहीं चाहिए। आपके जीवन में ऐसा कभी चमत्कार नहीं होगा कि 4 व्हीलर आपके जीवन में जल्दी आए, या बाइक वाला छींटा मारा, आप साइकिल से है तो भी गाली मत देना, एक ही चीज आशीर्वाद मांगना। या ऊपर वाले अगर ये स्कूटी से चल रहा है 100 सीसी का है तो हमको 150 सीसी का देना, जो इससे ज्यादा स्पीड हो मैं और तेज से छींटा मारूंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे उस वस्तु के लिए आपको प्यार मिलेगा। एक आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि जब आप उस वस्तु के लिए अच्छा महसूस करेंगे, प्यार महसूस करेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी, इस रीजन में, इस मार्केट में, इस संसार में जब जाएगी तो ऊपर वाला उस चीज को आपको जल्दी देता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के बारे में हम सोच रहे होते हैं, अचानक या तो सामने आ जाता है या तो उसका फोन आ जाता है। होता ऐसा कि नहीं होता है? तो हम लोग कहते हैं यार
बहुत लंबी उम्र तुम्हारी। अभी तो मैं याद कर रहा था, अभी तो आपके बारे में बात कर रहा था। मतलब ऊपर वाले का कनेक्शन आपके दिल के कनेक्शन से है। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति में अच्छा फीलिंग करना, बैड फीलिंग हमको नहीं करना है। अगर अच्छा फीलिंग करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। तो हम आज से अच्छा फीलिंग करेंगे, गाली अब नहीं देंगे, पक्का? हाँ, यही ऊपर वाले से बोलना कि ऊपर वाले हमको जितना जल्दी देना हो 4 व्हीलर दे दो, ताकि हम भी लोगों पे छींटा मारे, हम पे कोई ना दे।